पूज्य गुरुदेव परमानंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से प्राणों की देवी, जो संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में प्राण रूप से, जीवन रूप से विद्यमान आदिशक्ति माँ गायत्री का वो प्राण रूप जो बिजली की भांति है दोस्तों, संपूर्ण ब्रह्मांड में संव्याप्त सनातन आदि सत्ता परमात्मा, सनातन आदिशक्ति माँ गायत्री और सनातन आत्मा दोस्तों। और सनातन ही ये पदार्थ विज्ञान किन्हीं न किन्हीं रूपों में हमेशा पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर परमात्मा का वास है। और दोस्तों परमात्मा सूक्ष्म विद्युतीय स्पंदन की भांति परमात्मा का अस्तित्व अगर हमें देखना हो तो वेद में दोस्तों ब्रह्म ही शब्द ही ब्रह्म है। ये शब्द में ब्रह्म बताया गया जो है, उसका अर्थ यही हुआ है कि जो विभिन्न शब्दों को हम बोलते हैं तो शब्दों में ध्वनि कंपन होते हैं। वो ध्वनि कंपन वातावरण में जाते हैं और कान के माध्यम से हम उसको रिसीव करते हैं और हमारे मस्तिष्क में उसका एनालिसिस होता है और फिर हमारी जिह्वा के द्वारा हम उसको प्रकट करते हैं दोस्तों। यहाँ संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जो विभिन्न जीव शरीर हैं, संपूर्ण जीव शरीर उसी परमात्मा द्वारा निर्मित हैं जिसने इस समस्त संसार को बनाया है। और समस्त जीव जो शरीर हैं वो सब पंचमहाभूतों से बने हैं। और संपूर्ण जीवधारी जिसको हम बोलते हैं, तो ये भांति भांति के जो जीव शरीर हैं, इन किसी भी शरीर में प्राणों को धारण करने की क्षमता नहीं है दोस्तों। प्राणों को धारण करने की क्षमता केवल आत्मा में है। और ये आत्मा जब किसी शरीर में प्रवेश करती है उसके पश्चात ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण वहाँ प्रारंभ होता है और उस जीव विशेष का जीवन क्रम प्रारंभ होता है दोस्तों। अब यहाँ जो मानव जाति है, यहाँ देखने में ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आज 21वीं शताब्दी में हम कह रहे हैं, लोग 21वीं शताब्दी में ही सारी दुनिया को इन लोगों ने मानवीय जीवन की संपूर्ण अभिव्यक्तियाँ इसी काल में मानव जीवन को समझाने की कोशिश की गई है। और आधे अधूरे ज्ञान से मानव समाज को दोस्तों ऐसा दिशा भ्रमित किया गया है कि आज जो ये मानव तन हम लेके बैठे हुए हैं, इसमें संपूर्ण रूप से परमात्मा सत्ता का अंश आत्मा विद्यमान है। और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण केवल आत्मा ही उसको धारण कर सकती है दोस्तों। 84 लाख प्रकार के किसी भी जीव शरीर में प्राणों को धारण करने के लिए कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। और इसका पता आपको इस तरीके से लग जाता है, जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु में शरीर के प्रत्येक अंग अवयव वहीं स्थापित रहते हैं। बस शरीर में से वो सूक्ष्म तत्व जिसको आप पहले भी नहीं देख सकते थे, वो आत्म तत्व है जो प्राणों से संचालित था। वो प्राण भी आप नहीं देख सकते और वो उसके लक्ष्य जो है उस आत्मा का प्राण धारण करना उसके लिए एक वरदान है। और प्राण धारण करने के पश्चात वो आत्मा मानव देह में आने के बाद
वो एक विशेष क्रम के लिए अपने जीवन का नियोजन यहाँ करना मानव जीवन के लिए श्रेयकर बताया गया है। दोस्तों, मानव जीवन आते हुए धरती पर यहाँ अभी तो जैसे जैसे पुरातत्ववेत्ताओं की शोधें और नवीन खोजें और विज्ञान के जो चमत्कार दिखाने वाला आपका विज्ञान, अभी फ़िलहाल उस स्थिति में भारत आ गया है जहां हम आपके ये डार्विन और चार्ल्सवाद के विकास क्रम की धज्जियां उड़ाते हैं। और सारे संसार से मेरा ये निवेदन है कि सारे संसार से इनके ये डार्विन और चार्ल्सवाद को तुरंत ही विदाई दे देनी चाहिए। जितनी देर ये ठहरेंगे उतनी ही देर यहाँ मानव जीवन को अपने मूल सत्ता से ये भ्रमित करने का ही ये सारा तामझाम प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आज के समय में जो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ मानवों के द्वारा धरती पर की गई हैं, जो ऐसी गलतियाँ हैं जिनको मानव चाहे 1000 साल से करता हो और चाहे 1000 साल तक और भी करता रहे, लेकिन वो चीज़ें संभव नहीं हैं। जो चीज़ संभव नहीं है वो मानवों को उन कार्यों में धरती पर नियोजित होना पड़ रहा है। ये मानव जीवन दोस्तों, जो 6-7% ही दिमाग का उपयोग आज ये सारे संसार के मानवों को जो भ्रम में डाला गया है, दोस्तों यहाँ कुछ ऐसी परिपाटियाँ गलतियाँ मानव करते चले आ रहे हैं। और जब भी मानव मध्य का जब भी जन्म लेके आता है, तो जन्म लेने से पहले ही आपके बनाए गए वो मार्ग स्थायी रूप से मानवों के बीच असामान्य रूप से विभेद पैदा कर रहे हैं धरती पे। और आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत की पूर्णतया अवहेलना करते हुए मानव समाज को बसाया गया है। दोस्तों, हम आज संसार भर में 7.5-8 अरब लोग हो चुके हैं। और ये 7.5-8 अरब लोग जो हैं पिछले हज़ारों सालों से एक दूसरे से युद्ध लड़ते चले आ रहे हैं। और सारी मानव जाति खतरनाक घातक हथियारों के विनिर्माण में मनुष्य का श्रम और मनुष्य का जो अर्थ है, वो सारे संसार में ये जो आज़ादी के नाम पर देशों के बीच खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, यहाँ आज ये हम जो आपसे बात कर रहे हैं, ये युग परिवर्तन प्रक्रिया की संभवतः वो अंतिम घड़ियाँ आन पहुँची है, जहाँ पूरे संसार में भारतीय संस्कृति के जो हमें मानव जीवन को 2 आश्वासन हैं, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं अर्थायाम के माध्यम से। और दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि मानव और संपूर्ण जीव जंतु चराचर जगत में 2 वरदान परमात्मा प्रत्येक जीव को धरती पर देकर भेजता है। उनमें से एक है भोजन का अधिकार। दोस्तों, 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को हजारों लाखों वर्षों से धरती को ये वरदान है परमात्मा का कि यहाँ धरती पर जितने भी जीव जंतु निवास करेंगे उन सब का पेट भरण पोषण का जिम्मेदारी ये हजारों लाखों साल से करोड़ों साल से ये धरती माँ अपना कर्तव्य पूरा निभाती चली आ रही है। और किसी भी जीव में यहाँ भोजन के अधिकार में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं है। और प्रत्येक जीव को भोजन निःशुल्क आजीवन सभी संपूर्ण जीवों को उपलब्ध है। और दूसरा, मानव को और प्रत्येक जीव को जो अधिकार मिला है दोस्तों, वो अधिकार है कर्म करने का अधिकार। तो यहाँ जो भोजन का अधिकार और कर्म करने का अधिकार, इन दोनों अधिकारों से संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जो जीव जगत हैं वो यहाँ बिना किसी त्रुटि के अपने जीवन को आनंदमय पूर्वक और 2 सूत्रों से ही संपूर्ण जीवन को संचालित करते हुए अपने जीवन की यात्रा पूर्ण करते हैं।
आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम। दोस्तों, एक ही प्रजाति के जीव हैं, एक ही प्रजाति के जीवों में यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार संपूर्ण जीवों को एक ही दायरे में बांधता है। और मानव जीवन को दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के रूप में यहाँ इस बार का जो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दोस्तों आज की परिस्थितियों में परम पूज्य गुरुदेव ने जो युग परिवर्तन के जो दो मुख्य सूत्र आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं, उनमें से मुख्य सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र किसी भी प्रकार के मानवों के बीच विभेद को अस्वीकार करता है और कृत्रिम रूप से मानव जीवन को प्रभावित करने वाली प्रत्येक जो भी क्रियाएं हैं धरती पर, उन सब का निषेध करता है। और मानवों के बीच जो धरती पर युद्ध लड़े जा रहे हैं हजारों वर्षों से, इन सभी युद्धों का पूर्ण निराकरण और समापन करने का ही ये युग परिवर्तन काल चल रहा है। इसमें मानवों के द्वारा जो धरती की खरीद फरोख्त की जा रही है धरती पे मानव के द्वारा, दोस्तों ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार मूल रूप से एक आत्मा है। मानव ये शरीर नहीं है, दीनदयाल जी कहते हैं। और जो शरीर को जिंदा रखने के लिए मानव को रोटी कपड़ा मकान जो आवश्यक भौतिक पदार्थ हैं, वो संपूर्ण जीवों में सभी को बराबर रूप से प्राप्त हैं। यहाँ मानव जीवन ने कुछ ऐसी परंपराएं डाल दी हैं जो हो ही नहीं सकता है जो काम, वो काम करने के लिए सारी मानव जाति को आज मजबूर किया जा रहा है। और उस सारे मानवों को अत्यधिक प्रभावित करने का जो तंत्र विकसित किया गया है पूरी दुनिया में, वह है राजनीति। ये जो राजनीति है दोस्तों, आज सारी दुनिया में पहली बात तो एक ही प्रजाति के जीवों में जब आज़ादी संभव नहीं है, तो मानवों के बीच यहाँ मानव कभी गुलाम थे ही नहीं। अब आप हमारे भारत को आज़ाद कह रहे हैं और हमसे कहलवाते हैं कि भारत 15 अगस्त को 1947 को आज़ाद हुआ। तो हम अगर भारतवासी इस बात को दोहराते हैं कि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली है, तो परोक्ष रूप से हम साथ में ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम यहाँ गुलाम थे। और यहाँ आज जो नासा ने सारे संसार के सम्मुख भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल की जो तस्वीर दी और उस पर लिखा कि ये 5000 वर्ष पहले भगवान राम ने यहाँ बनाया है धरती पर भारत में। तो दोस्तों, अब निश्चित तौर पे जो आपके 2-2.5 हज़ार साल का जो ज्ञान विज्ञान, जो चार्ल्सवाद, मैकालेवाद, डार्विनवाद, जो आपने मानवों के मानव जीवन को जो आज ऐसी एक दुनिया दी है जिसमें मानवों के बीच आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, मानवों के कत्ल वध किए जा रहे हैं, धर्मों के नाम पर मानवों के साथ हिंसाएं व्याभिचार किया जा रहा है। और इन सब के बीच में दोस्तों धन आधारित जीवन पद्धति का अत्यधिक रूप से प्रसार ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पर किया गया है। और आर्थिक वैश्वीकरणवाद की जो नीतियां हैं, यही नीतियां जिम्मेदार हैं दुनिया में इन आज़ाद देशों को पैदा करने वाले। दोस्तों, मानव जीवन की ये आज़ादियाँ संभव नहीं हैं और ना हम कभी गुलाम थे, क्योंकि हमारा यहाँ सनातन इतिहास है। और हम यहाँ भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ आए थे तो यहाँ आपका ये गुलाम भारत नहीं था और गुलाम हम कभी थे नहीं।
तो हम आज़ादी देने वाले आप कोई किसी को होते नहीं हो। और दुनिया में इस आज़ादी के नाम पर जितना बड़ा ये षड्यंत्र संसार भर में आज चल रहा है, इस सारे षड्यंत्र का अब पटाक्षेप करने का समय आ गया है। और ये 2 सूत्र ही सारे संसार को भविष्य के लिए एक ऐसा संसार प्रस्तुत करते हैं जहां मानव स्वयं देव मानव की श्रेणी में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है वो इस बार राजनीति में प्रयुक्त किया गया है और इसको प्रयुक्त युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही करवाया गया है। और परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो ऐसे हनुमान थे जो आजीवन ब्रह्मचर्य से रहते हुए और अपने आजीवन देश सेवा के व्रत में परम पूज्य गुरुदेव से बराबर बीच में मिलते रहे। और जब विश्व राजनीति के सम्मुख नई राज की नीति प्रदान करने का जब समय आया तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने परम पूज्य गुरुदेव से ही मिलके गए थे और 4 सूत्र बम्बई अधिवेशन में सारे संसार की राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं, जिनमें मुख्य सूत्र है एकात्म मानववाद, जो ये साबित करता है कि मानवों की पहचान मात्र एक आत्मा मानते हुए और सारे संसार के मानवों को एक समान आत्मा मानते हुए सारे संसार की राजनीति का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। वो आत्मत सर्वभूतेषु को दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के सूत्र से समझाते हैं और एकात्म मानववाद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत करते हैं। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि एक ऐसी राजनीति हम दुनिया में बना रहे हैं जहां सारी मानव जाति को आजीवन कभी भी किसी मानव को अपने संपूर्ण जीवन में धन की, पैसे की, रुपए की कमी ना हो और ना किसी के पास ज़्यादा हो। तो दोस्तों, सारे संसार में जो युग परिवर्तन होगा तो युग परिवर्तन में सबसे जो बड़ी गलतियां हुई है यहाँ हजारों सालों में, उन बड़ी गलतियों को सुचारू रूप से सुधारने का ही ये पूरा युग परिवर्तन प्रकल्प चल रहा है। और इसमें परोक्ष सत्ताओं के साथ साथ देव सत्ताओं के साथ साथ सभी ऋषि मुनियों के हमारे आशीर्वाद तुल्य और परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म और कारण रूप में आज समस्त संसार को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं और सारे संसार के सम्मुख एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो सारे संसार को अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुनर्प्राप्ति करने का वो मार्ग, पुनः मानव जाति के गौरव को लौटाने का वो काम, पुनः धरती पर मानवों के बीच संपूर्ण युद्धों का समापन और संपूर्ण प्रकार के विभेदों का समापन करने का ये सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों का मिलान इस बार परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में संभव होगा और ये युग परिवर्तन है। दोस्तों, इस युग परिवर्तन में आप सब लोगों को परम पूज्य गुरुदेव के ऐसी दुनिया जहां मानवों को देव मानवों के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा और संसार भर में मानवों द्वारा की गई हजारों सालों की विकृतियों का संपूर्ण निराकरण कर दिया गया है और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण इस सूत्र के माध्यम से हो रहा है। एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। धरती पर हम इन सूत्रों के अनुसार राजनीति यदि लाते हैं तो सारे संसार में ये जो जितनी भी सीमा रेखाएं हैं, कृत्रिम रूप से मानवों के विभाजन जो सारे संसार भर में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इनका पूर्ण रूप से समापन ही युग परिवर्तन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य रहेगा।
क्योंकि ये अब तय हो चुकी है बात और सारे संसार के सम्मुख ये भारत अपने संपूर्ण साक्ष्यों के साथ हम सारे संसार के समक्ष आज ये भारत उद्घोषणा करता है कि धरती पे पहला मानव यहाँ भारत भूमि में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मनु का आगमन हुआ और संपूर्ण रूप से प्रथम मानव यहाँ अति उच्च श्रेणी के